तो दोस्तों सैमसंग गलेक्सी A50s की बड़ी कामयाबी के बाद अब सैमसंग निकालने जा रहा है सैमसंग गलेक्सी A70s, जो कि बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। इस फ़ोन का ऑलमोस्ट थर्ड स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुका है। इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके साथ साथ इस फ़ोन में आपको मिलने वाला है 5000 mAh का बड़ा बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और इस फ़ोन में आपको मिलेगा सुपर एमोलेड पैनल और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सैमसंग गलेक्सी A70s के बारे में, क्या कुछ मिलेगा और कब तक और कितने प्राइस में इंडिया में लॉन्च होगा। हाय गाइस, मेरा नाम है बिलाल, आप देख रहे हैं फाइनटेक बिलाल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है 1080x24000 पिक्सल के साथ। अगर हम PPI की बात करें तो यहाँ पे 393 PPI दिया गया है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें, यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 जो कि रन करता है 2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। और एंड्रीनियो की बात करें तो यहाँ पे 612 आपको एंड्रीनियो देखने को मिल जाता है। अगर हम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो पहला वेरिएंट देखने को मिलेगा वो 6GB रैम होगा और साथ साथ आपको 64GB स्टोरेज के साथ आएगा। जो दूसरा वेरिएंट होगा वो 8GB का होगा, साथ साथ आपको 128GB मेमोरी देखने को मिली जाएगी। अगर हम कैमराज डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको बैक साइड के ऊपर 3 कैमराज देखने को मिल जाते हैं। जो पहला सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। और तीसरे कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर दिया रखा है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे आप स्मार्ट सेल्फी भी ले सकते हैं। अगर हम इमेज रेजोल्यूशन की बात करें तो 91,000 बाय 7030 पिक्सल के साथ आता है। अगर यहाँ पे हम बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 5000 mAh का एक बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 25 वोल्ट के एक फास्ट चार्जिंग के साथ। यहाँ पे आपको USB टाइप और माइक्रो USB आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। अगर हम ऑडियो जैक की बात करें तो यहाँ पे 3.5 मीटर ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। अगर हम फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट पे स्क्रीन पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। बात रही ये मोबाइल फ़ोन इंडिया में कब और कितने में लॉन्च हो रहा है। ये मोबाइल फ़ोन अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में इंडिया में लॉन्च होगा और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो लगभग 32,000 के करीब है। तो यहाँ पे ये सवाल उठा है कि ये मोबाइल फ़ोन 32,000 के करीब खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर हम स्पेस के लिहाज से देखें, दूसरे मोबाइल फ़ोन के लिहाज से देखें तो ये मोबाइल फ़ोन ठीक है, कैमरा भी 64 मेगापिक्सल कैमरा है, फ्रंट 32 मेगापिक्सल कैमरा है। सैमसंग के रेट थोड़ा ज़्यादा होते हैं, लेकिन सैमसंग ब्रांड एक अच्छा ब्रांड है। तो ओवरऑल देखा जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये मोबाइल फ़ोन एक बेस्ट डिवाइस हो सकती है सैमसंग की तरफ से। आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।